जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। सबसे पहले आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सबके जीवन में खुशियां भर दे और सबके कार्य पूर्ण हो। जय माता दी। आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि चैत्र नवरात्रि में हमें अपने घर से कौन सी कुछ चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि आने से पहले ही घर से बाहर कर देना चाहिए, वरना हमारे घर में धन की हानि होती है, घर में समस्याएं पैदा होती हैं। वैसे तो नवरात्रि में हम सभी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि नवरात्रि में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। माता रानी को साफ सुथरी जगह में आगमन करना बहुत ही अच्छा होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और इस बार माता रानी का आगमन हाथी पर से हो रहा है। रविवार को माता रानी का आगमन हो रहा है 30 मार्च को, और हाथी पर सवार होकर माता रानी आएंगी और हाथी पर सवार होकर ही उनकी विदाई होगी, जो कि हमारे देश के लिए आर्थिक उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा है। जब माता रानी हाथी पे सवार होकर आती हैं तो ये हमारे देश के लोगों के लिए आर्थिक उन्नति, तरक्की और सफलता के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे तो हिंदू धर्म में नवरात्रि का पावन पर्व का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं, इसलिए इनकी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है जब देवी माँ अपने भक्तों के घर पर पधारती हैं, जिस वजह से घर को साफ सुथरा करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप भी नवरात्रि के लिए साफ सफाई कर रहे हैं तो कुछ चीजें घर से बाहर जरूर निकाल दें। आइए अब जानते हैं वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने घर से साफ सफाई के दौरान अवश्य ही बाहर कर देना चाहिए, जिससे साफ सुथरे घर में माता रानी का आगमन हो और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जीवन में धन सुख समृद्धि रहे। सबसे पहला है कि आप अपने घर से जो भी फटे पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, फूटा हुआ शीशा है, वो कुछ भी हमें अपने घर में जमा कर नहीं रखना होता है। कबाड़ इकट्ठा करके हमें अपने घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए। आपका जो कपड़ा आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, यदि आप किसी को देने लायक है, कोई और उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो आप उसको दान में दे दीजिए। नहीं तो जो भी आपका फटा पुराना जो भी सामान है, जो भी कचरा है, आपको उसको अपने घर से अवश्य ही नवरात्रि शुरू होने से पहले निकाल देना चाहिए। ये सब चीजें नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आपको अपने घर से फटे पुराने जितनी भी सामान हैं, टूटी फूटी जो कि रीयूज नहीं हो सकती, उनको आपको अपने घर से अवश्य ही निकाल देना चाहिए। कबाड़ कभी भी अपने घर में इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। दूसरा है, जैसे बहुत लोगों तक कोई सामान टूट जाता है, फूट जाता है, तब भी उसको कोने में एक जगह ले जाके रख देंगे, स्टोर रूम में रख देंगे, तो वो मत करिए। आप उन चीजों को साफ सफाई के दौरान निकालते भी जाइए, जिससे घर भी खाली होता जाए, ये सब सामानें घर में पड़ी ना रहे। जितनी भी टूटी फूटी चीजें हो सबको आपको अपने घर से बाहर करना चाहिए। दूसरा है कि खंडित मूर्तियां, बहुत लोग भगवान की खंडित मूर्तियां भी अपने घर में रखे हुए रहते हैं। जैसे कहीं से कोई मूर्ति लेके आए, मान लीजिए कोई पोस्टर है वो फट गया, तो उसको भी बहुत लोग अपने घर में रखे रहते हैं। फटा हुआ पोस्टर रहता है उसे भी अपने घर में रखे रहते हैं। फटा हुआ पोस्टर हो, खंडित मूर्तियां, मूर्ति टूट गई तो आप उसको विसर्जन कर दीजिए। और विसर्जन करने भी जाइए तो एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि ऐसे भी कहीं नदी तालाब में बिल्कुल भी मत डाल दीजिए। जहाँ पे डंपिंग के लिए बना हो वहीं पर रख के आइएगा, ना ही किसी पेड़ पौधे के नीचे जाके। हम लोग क्या करते, कहीं नीम का बड़ा सा पेड़ है, पीपल का वृक्ष का है, तो उसके नीचे भगवान की मूर्तियां रख के आ जाते हैं। आते जाते आप देखेंगे ऐसे मूर्तियां पड़ी रहती है, पैर लग रहा है, कोई हाथ से इधर कर रहा है उधर, तो इससे हमारे अपने ही देवी देवता का अपमान होता है। या तो आप अपने घर में उतनी ही मूर्तियां रखें
जितने कि आप अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मूर्तियों का ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो मूर्तियाँ खंडित हो गई, यदि वो विसर्जन करने लायक है, मिट्टी की है, तो अपने घर में ही विसर्जन कर दीजिए। उसको एक बड़े से पात्र में जल लेके उसमें कुछ फूल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए और उसमें मूर्ति डाल दीजिए। वो अगर मिट्टी है तो पूरी अच्छे से गल जाएगी, तो आप पेड़ पौधे में उठा के डाल दीजिए। ऐसे किसी तालाब में, नदी में जाके बिल्कुल भी फेंक मत आइएगा। आजकल हर जगह जो है निर्माल्य जहाँ पर फेंका जाता है, रखा जाता है, वहां पे आप जाके रख सकते हैं। वो लोग उसका बाद में रीयूज कर लेंगे, या जहाँ पे डंपिंग के लिए बना है आप वहीं पे रख के आइएगा। ऐसा ना हो कि आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान रखें और कहीं और जाके कूड़े का ढेर लगा के चले और हमारे अपने देवी देवता का अपमान हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हम लोग को खंडित मूर्तियां अपने घर से हटानी है, लेकिन उसको भी एक तरीके से। और तामसिक चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। लहसुन प्याज कहते हैं 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ना ही शराब, जुआ, नशीली चीजें, ये सब तो कॉमन सी चीजें हमें वैसे भी कभी नहीं किसी को यूज करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यदि कोई कर भी रहा है तो 9 दिनों में तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजें अपने घर से, जो घर में पेड़ पौधे सूख गए हैं, जिनका आप सही से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उन सूख, जैसे क्या होता है, हम लोग कभी बाहर चले जाते हैं कुछ दिन के लिए तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो सूखे पेड़ पौधों को भी घर में रखने की कोई जरूरत नहीं होती। आप उनको हटा दीजिए, उसकी जगह पे नए पेड़ पौधे ले आइए। उनको आप, अगर पत्तियां सूख गई हैं तो उठा के जहाँ पे आप मिट्टी के नीचे दबा दीजिए, जो आपके और गमले हैं उसमें दबा, तो वो खाद बन जाएंगे। तो इस तरह से जो हटा दे, सूखे पेड़ पौधे हैं उनको हटा दे और नए नए पेड़ पौधे ले आए। और एक काम तो हम लोग को अवश्य करना चाहिए इस नवरात्र में, कि पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। और पेड़ पौधे भी हमें इस तरह से लगाने हैं कि यदि हम बेलपत्र का वृक्ष लगाए या कोई भी वृक्ष लगाए तो हमें अपने घर में उसे कम से कम इतना बड़ा अवश्य करना चाहिए कि जो है, या फिर जब उसको हम अपने घर में इतना बड़ा अवश्य करें कि जब हम कहीं बाहर खुली जगह पे उसको लगाएं, किसी बाग बगीचे में लगाएं या अपने घर के बाहर लगाएं, तो वो आराम से पौधा पनप सके, टूटे नहीं, या तेज हवा आई तो वो उखड़े नहीं। क्योंकि हम छोटा सा पौधा ले जाके लगा देंगे, उसका सेवा जतन नहीं करेंगे तो पशु जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, वही नुकसान पहुंचा देंगे। तो कुछ पुण्य का काम करना है तो इस नवरात्रि में हम सबको करना चाहिए कि एक एक पौधा अपने घर से जरूर लगाना चाहिए। और पौधा भी इस तरीके से लगाना चाहिए कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तब उसे किसी दूसरी जगह पे हमें शिफ्ट करना चाहिए। इससे हमें पुण्य भी मिलेगा और हमारा जो क्लाइमेट, इतना वेदर इतना इधर उधर हो रहा है, वो भी हम लोग थोड़ा सा उसमें कुछ कर पाएंगे। तो नवरात्रि में हम सबको यह संकल्प तो जरूर लेना चाहिए कि कुछ अच्छी चीजें करने का। हम पूरा तो खुद नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम लोग कर सकते हैं उतना हम लोग को अवश्य ही करना चाहिए। तो आपको सूखे पेड़ पौधे उन्हें अवश्य हटा देना चाहिए, उसके जगह आप नए नए पेड़ पौधे लेके आइए। वो भी पॉजिटिव एनर्जी का संचार करते। जब घर में हरे भरी चीजें होती हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो इस तरह से सूखे मुरझाए पेड़ पौधे हटा दीजिए और एक संकल्प अवश्य लीजिए नवरात्रि में कि एक पौधा हम सब अवश्य लगाएंगे। और नवरात्रि के 9 दिनों में बाल, नाखून काटने, दाढ़ी बनवाने, इन सब से भी बचना चाहिए। और सादे नमक, यदि आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो सादे नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए और सच्चे दिल से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता रानी के दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अपने घर में माँ दुर्गा का आगमन करें। वो हमारे घर में, वो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जय माता दी। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।